इसको साथ साथ कॉपी करेंगे बेटे प्लीज। बेटे खामोशी तो कॉपी करेगा प्लीज। आवाज फिर भी आ रही बेटा, फायदा कुछ भी नहीं।
बेटा अब जिन्होंने जहां तक लिखा उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जहां तक लिखा है लिख दे। देखिए दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द सेंटेंस व्हिच आर अबाउट टू डिस्कस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के अंदर जुमलों की 5 टाइप होती है। पहली कहलाती है अदरटिव, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो टर्मिनोलॉजीज होती है वी हैव डिस्कस इन द एक वेरी प्रीवियस क्लासेस, राइट। उसके बाद इंटरोगेटिव को हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अब वो होमवर्क दिया है, जब कल टैली करवाऊंगा क्लास के अंदर तो उससे मुझे भी अंदाजा हो जाएगा, आपको भी अंदाजा हो कहाँ पर गलती हो रही, कहाँ पर नहीं हो रही, कौन सा ज़्यादा समझ में आया, कौन सा नहीं। फिर अगर कोई डिस्कशन करनी होगी तो वी वुड बी हैविंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम इंशाल्लाह टुमारो। अभी तीसरी टाइप है इम्पेरेटिव, जो आज की क्लास में मुकम्मल नहीं होने वाला टॉपिक। अब इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस दो सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस आवर कमांड एंड ऑर्डर्स, यानी वो जुमले जिसमें कमांड हो या ऑर्डर हो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं बेटे। उर्दू में इसको कहा जाता है हुक्मिया जुमले। जिस तरह अदरटिव सेंटेंस को बयानिया जुमले मैंने लिखवाया था पिछली क्लास के अंदर, इंटरोगेटिव का मतलब मैंने सवालिया जुमले लिखवाया था, तो मेरा बच्चा इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले। अभी जो हुक्मिया वर्ड इससे आप समझ रहे होंगे, जिस जुमले में हुक्म मौजूद है उसको हुक्मिया जुमले कहा जाता है उर्दू के अंदर, और इंग्लिश वी कॉल इट इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब मसला क्या है यहाँ पर, देखिए जिस तरह अदरटिव हैज 2 टाइप्स, इंटरोगेटिव हैज 2 टाइप्स, इन द सेम वे इम्पेरेटिव हैज 2 टाइप। अदरटिव की 2 किस्म होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, यस और नो। इंटरोगेटिव 2 किस्म के होते हैं, सिंपल और रियल, ऐसा ही है। इसी तरह बेटे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैज 2 टाइप, एक को हम नाम देते हैं ऑर्डर, दूसरों के हम नाम देते हैं रिक्वेस्ट, बस। अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ये भी मैं आपको बता दूं। किसी भी ऑर्डर वाले जुमले के शुरू में या आखिर में अगर हम प्लीज का वर्ड लगा देते हैं तो वो रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है खुद ब खुद। याद रखिएगा कि whenever we put the word please either before the sentence or at the last of the sentence सॉरी वो खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिक्वेस्ट के अंदर। अगर मैं आपसे कहता हूँ डू दिस वर्क राइट नाउ तो ये क्या कहलाएगा, और अगर मैं कहता हूँ प्लीज डू दिस वर्क राइट नाउ बेटे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिक्वेस्ट कहला रहा होगा। अब ये जो ऑर्डर वाला वर्क है ना, ये ऑर्डर पॉलिश योर शूज, ये घिसा पिटा जुमला एक्टिव पैसिव में आता था 9-10 में, मतलब शूज को घिस घिस के शूज खत्म हो गए, इसका पॉलिश खत्म नहीं हो रहा, पॉलिश योर शूज, ये वाला जुमला हमारे पास। वाटर दी प्लांट्स, पानी की कमी पूरे पाकिस्तान में चल रही, इसलिए पानी डालना है, दैट हैव बीन द पार्ट आउट देयर। अब ये सारे ऑर्डर है, इसमें शुरू में आखिर में अगर प्लीज का वर्ड लगा दिया जाए तो ये रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ऑर्डर का वर्ड है ना बेटे, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। मैं अगर लिखूंगा तो मैनी स्लैशेस वुड बी देयर कि मैं ऑब्लिक डालकर लिखता चला जाऊंगा। अब होगा क्या, देखें इसी के अंदर एडवाइस भी शामिल है, सजेशन भी शामिल है, डायरेक्शन भी शामिल है, रेकमेंडेशन भी शामिल है, इसके अंदर अपलॉड करते हैं किसी को वो भी शामिल होता है। डिपेंड करता है इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहता हूं ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इज इट एन ऑर्डर, व्हाट, एडवाइस है, ऐसे ही है। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटे मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम्स, तो ये ऑर्डर है क्या, सजेशन है ना कि भाई सारे वक्त उसका ज्यादा फायदा उठा रहे। डॉक्टर का पेशेंट से कह रहा है टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ऑर्डर तो नहीं है ना, डॉक्टर कभी पेशेंट को मतलब ऑर्डर तो कर ही नहीं सकता। और अगर मरीज मुत्तहदा का हुआ, डॉक्टर अरविंद बोरी में आ रहा, फिर उसको एडवाइस की जरूरत पड़ जाएगी, दैट इज द डिफरेंस। तो ये इंटेंसिटी है। अगर मैं किसी से ये कहता हूँ बेटे के फॉर एग्जांपल यू शुड गो अहेड, टर्न लेफ्ट एंड यू विल फाइंड द प्लेस, यानी गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट एंड यू विल फाइंड द प्लेस, तो एक तरीके से मैं ऑर्डर तो कर रहा हूं लेकिन इसके अंदर मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, हिदायत दे रहा हूं कि आप इस तरह यहां जाएं तो आपको वो जगह मिल जाएगी। कोई किताब मैंने पढ़ी, मैंने किसी को रेफर किया, मैंने कहा रीड दिस बुक, इट वुड बेनिफिट यू अलॉट। अब एक तरीके से मैं उसको सजेशन दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, लेकिन ज्यादा पता क्या कर रहा हूं, ये रेकमेंडेशन दे रहा हूं। डॉक्टर बोलता है आपने 2 दिन तक दवाई ली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ, आप जहर खा लें, ठीक है, जान छूट जाएगी। नहीं, अगर वो कहता है इन दवाइयों को छोड़ दे, आप इन दवाई को इस्तेमाल कर ले, तो उसको छोड़कर इसको रेकमेंड कर रहा है। ये एक तरीके से एडवाइस है, एक तरीके से सजेशन है। तो हर जुमले में ऑर्डर को नहीं ढोकना, हर जुमले को आंखों में खून लेकर, आंखों में खून सवार करके जुमला नहीं बोला जाता। हाँ, इंपेरेटिव बेसिकली 2 कैटेगरीज के होते हैं बेटे, एक ऑर्डर होता है, दूसरा रिक्वेस्ट होता है। ऑर्डर वाले जुमले के शुरू में या आखिर में अगर प्लीज का वर्ड बना लगा दिया है तो रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बस ये फर्क याद रखिएगा। अब ये बेसिक 2 है। अच्छा आपके ना पास पेपर में एक जुमला आया है, मैं आपको आखिर में डिस्कस करूंगा, उसमें लिखा हुआ द कमांडर सेड टू द सोल्जर मार्च ऑन माय मैन, ये जुमला आया, द कमांडर सेड टू द सोल्जर मार्च ऑन माय मैन। बच्चे फिर वो मार्च करते करते अप्रैल में पहुंच गए, क्योंकि वहां बच्चे महीने का नाम लेते हैं मार्च को ना, ठीक है। यहाँ पर मार्च ऑन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़े,
कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। बढ़ाते बढ़ाते लंदन चला गया और पता भी नहीं चला क्यों निकाला उसको, वही वाला। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ऑर्डर का वर्ड अप्लाई करते हैं। तो ये जो कमांड का एक वर्ड है ना यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसको मैं आपको डिटेल डिस्कस करूंगा ताकि आपको डिफरेंस इसका समझ में आए। टीचर कभी भी स्टूडेंट को कमांड नहीं कर सकता, हालांकि ऑर्डर का सिनोनिम है ये, ऑर्डर का सिनोनियम है ये, समझ गया ना, हम माने अल्फाज में है। लेकिन कभी भी मदर जो है अपने बच्चे को या बाप जो है अपने बच्चों को कभी कमांड नहीं करता। कमांडर का वर्ड ना लिटरेचर के अंदर दो लोगों के लिए इस्तेमाल करते बेटे, दो जगह पर। एक जब कमांडर आर्मी का अपने सोल्जर को कहता है ना, तो पहली बात रखिएगा वो ऑर्डर नहीं देता, ये याद रखिएगा, वो कमांड करता है। देयर इज अ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ऑर्डर एंड कमांड। हमें लगता है दोनों एक ही हम माने अल्फाज है, ऐसा नहीं, इसकी इंटेंसिटी अलग है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी काम का हुक्म देता है ना, तो वो ऑर्डर नहीं है, वहां कमांड का वर्ड अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा ऑर्डर और कमांड में सिर्फ इतना सा फर्क, सिंपल याद रखिएगा बेटे, ऑर्डर के अंदर ना काम ना करने की गुंजाइश होती है। आपने काम किया, जैसे नॉर्मल 9th-10th के अंदर वो जो प्रैक्टिकल जर्नल मुकम्मल करने होते हैं, उस पर रजिस्टर मुकम्मल नहीं, टीचर ने लिख दिया इनकम्प्लीट वर्क, सही है, हमने उसका आईएन मिटा दिया। टैलेंट भाई, गुड, यू नो व्हाट दैट, अब्बू भी खुश, अभी बहुत बच्चे का कंप्लीट वर्क है। अब वाइटो से मिटाया, पेज का कलर उसका कलर सेम है, और काम भी मेहनत से करते थे, वो कंप्लीट वर्क है। टीचर ने कहा इनकम्प्लीट वर्क, डू इट अगेन, हम नहीं सुनते थे, ये ऑर्डर चल रहा है, फिर नहीं किया फिर ऑर्डर, फिर नहीं किया फिर ऑर्डर, फिर नहीं किया ऑर्डर, फिर चल रहा है। लेकिन जैसे अम्मी ने, टीचर ने बोल दिया ना कल तेरे अब्बा को बुलवाऊंगी मैं, 2 घंटे के अंदर रजिस्टर जर्नल मुकम्मल, अड़ोस पड़ोस के सबके मुकम्मल हो चुके होते हैं। यहाँ पर ऑर्डर में ना करने की गुंजाइश होती है, लेकिन कमांड में कभी ऐसा नहीं होता। कमांड में अल्लाह ताला ने फरमाया ना 5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, इसमें नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार ठहरेंगे और इसकी अजाब का मुस्तहिक है बंदा। इसमें इंटेंसिटी या कोई भी कन्वेंस की गुंजाइश नहीं होती। आर्मी का जो कैप्टन होता है उसने कह दिया कमांड का, डू नॉट लाफ, तो इतना सीरियस होना कि सीरियस को भी हंसी आ जाए। जरा सा भी रिंकल बने ना आपके, तो वो इतने राउंड लगवाएगा ना, अगली दफा से हंसी का वर्ड रोने में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि वहां वो गुंजाइश नहीं देते। हालांकि वो हमारी ट्रेनिंग के लिए ही है जो जाता है वहां पर। तो ये याद रखिएगा, ऑर्डर और कमांड में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। आई विल टेल यू पीपल लेटर ऑन डिटेल। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस दो किस्म के होते हैं बेटे, एक हमारे पास कहलाता है ऑर्डर, एक कहलाता है रिक्वेस्ट। ऑर्डर वाले जुमले के शुरू में आखिर में प्लीज का वर्ड लगा दिया जाए तो वो रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि अगर वो एडवाइस है तब भी, सजेशन है जब भी, डायरेक्शन है जब भी, रिकमेंडेशन है जब भी, प्लीज का वर्ड आ जाएगा तो वो रिक्वेस्ट बन जाएगा। अब ये तो बेसिक इसकी टाइप होती जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर ग्रीन मार्कर से मैंने दो चीजें लिखी है, मीनिंग के लिहाज से, टाइप के लिहाज से नहीं। मीनिंग के लिहाज से इंपेरेटिव भी दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव इंपेरेटिव होता है और एक नेगेटिव इंपेरेटिव होता है। इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है? सबकी आवाज नहीं है। इंपेरेटिव का मतलब हुक्म या जुमले, हाँ या ना? तो यानी इसमें भी इंपेरेटिव होता है, इसमें भी इंपेरेटिव होता है। फर्क क्या होता है मीनिंग के लिहाज से? एक पॉजिटिव इंपेरेटिव होता है बेटे, एक नेगेटिव इंपेरेटिव होता है। पॉजिटिव इंपेरेटिव वो होता है जिसमें हम काम करने का कहते हैं, और नेगेटिव इंपेरेटिव वो होता है जिसमें काम ना करने का कहते हैं। फर्क इतना होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, पॉजिटिव इंपेरेटिव। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, पॉजिटिव इंपेरेटिव है। रियलाइज योर मिस्टेक्स, पॉजिटिव इंपेरेटिव है। और अगर मैं कहूँ डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट अब्यूज अदर्स, डू नॉट डिस्टर्ब द पीपल, है दोनों इंपेरेटिव, दोनों में ऑर्डर मौजूद है, दोनों में सजेशन मौजूद है, दोनों में रिक्वेस्ट भी आ सकता है। लेकिन मीनिंग के लिहाज से एक पॉजिटिव इंपेरेटिव होगा बेटा और दूसरा क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव इंपेरेटिव होगा। एम आई क्लियर? हाँ या ना? अच्छा, डू नॉट मेक अ नॉइज प्लीज, क्या है ये? बस सिर्फ रिक्वेस्ट ही नेगेटिव है। आप कहेंगे नेगेटिव इंपेरेटिव में किसकी बात कर रहे हैं? इसमें रिक्वेस्ट की। आ रही बात समझ में? तो याद रखिएगा मीनिंग के लिहाज से वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव बेटे, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, सेकंड इज कॉल्ड नेगेटिव। अब मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूं कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इफ वी फाइंड आउट एनी पॉजिटिव इंपेरेटिव, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो पॉजिटिव इंपेरेटिव को जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो पहला इंप्लीमेंटेशन इस चीज की होगी हमारे पास, फर्स्ट। यानी जो सेट टू लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या क्या वर्ड लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइज, सजेस्टेड, सॉरी रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड। यानी जैसा अंदर वाला जुमला होगा बेटे वैसी सुटेबल वर्ड इस्तेमाल कर दो। If we find out any positive imperative sentence inside the inverted commas बेटे, said to would be replaced by ordered or advised or requested or suggested। जैसा suitable word आपको लगेगा, लेकिन अल्लाह करे कि आपको suitable word ही suitable लगे।
वरना हमारे बच्चे जो है ना फिर कुछ वर्ड लिखते हैं, कुछ बच्चों की होती मतलब वो बेचारे वो ऑक्सफोर्ड की खिड़की खोलती तो उनकी इंग्लिश आती है। और ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है इसकी जगह पे लगाएंगे टू बस, बाकी इसके अलावा चेंजिंग का रूल अपनी जगह पर होगा जिस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई टेंस नहीं होता तो टेंस की चेंजिंग ही नहीं करते, सब्जेक्ट भी नहीं होता सब्जेक्ट को भी चेंज नहीं कर रहे। मेरा समझ में आ रहा है? यस और नो? तो आप रिपीटिंग, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पॉजिटिव इंफिनिटिव होगा बेटे सेट टू की जगह लगाएंगे ऑर्डर या फिर एडवाइज्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर सजेस्टेड, और ये जो कॉमा इन कॉमा उसकी जगह क्या लगाएंगे टू। अच्छा इंपेरेटिव सेंटेंस जितने भी हो पॉजिटिव नेगेटिव कोई सा भी होगा उसमें ना तो कोई टेंस होता है बेटे ना कोई सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा प्रोनाउन आपको मिलेंगे, जो जैसा मिलेगा उसको वैसे ही चेंज कर लेंगे, वरना तकरीबन जुमले को ऐसे ही कॉपी किया जा रहा है। अब मैंने 4 जुमले आपके सामने लिखे, मैं बोल भी दे रहा हूं। पहला जुमला लिखा है ही सेड टू मी लीव दिस स्पेस क्लियर। बताइए क्या ये एडवाइस है, सजेशन है, ऑर्डर है, क्या लगा? ऑर्डर है। अच्छा पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। शी सेड टू हर पुट द फाइल्स ऑन द टेबल। सब बोल रहे हैं ऑर्डर। पॉजिटिव है नेगेटिव है? फिर तीसरा जुमला लिखा द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट प्लीज टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। पेशेंट खास है। पॉजिटिव है नेगेटिव है? एडवाइस है सजेशन है? ना तो एडवाइस है ना सजेशन है, डाल सेट के मार दूंगा। प्लीज लिखा हुआ इसके ऊपर, फिर भी सर ने सर एडवाइस है सर। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू दिस वर्क एज आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू। क्या है? अब चारों के चारों पॉजिटिव है बेटे, सेड टू की जगह सुटेबल वर्ड जो होगा वो इस्तेमाल करेंगे, और ये जो कॉमा इन लोगों उसकी जगह क्या लगाना हमने टू। पहले जुमले में सेड टू की जगह क्या आना चाहिए? तो हमने लिखा ही ऑर्डर्ड मी टू लीव, तो अपनी जगह पे लिखा, दिस की जगह क्या आ जाएगा दैट, फिर क्या लिखेंगे स्पेस क्लियर, बन गया इसका डायरेक्ट इंडायरेक्ट। दूसरा जुमला लिखा हुआ शी सेड टू हर पुट द फाइल्स ऑन द टेबल। ऑर्डर आएगा एडवाइस आएगा क्या आएगा? तो हमने यहाँ पर क्या लिखा शी ऑर्डर्ड हर टू पुट द फाइल्स ऑन द टेबल। इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं थी, हमने यहाँ पर नहीं लिखी। तीसरा जुमला मलिया बताएंगे, मलिया बेटे बताना। बोर्ड एक काम करता हूँ ना उतार के दे देता हूँ, अलग अलग तकसीम कर लेना, घर ले जाना आराम से। रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट प्लीज टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। तो यहाँ पर सेड टू की जगह क्या आना चाहिए? और मेरा बेटा जब रिक्वेस्टेड अप्लाई करेंगे तो प्लीज इस्तेमाल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे द डॉक्टर रिक्वेस्टेड द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन, ये पूरा बन गया। और चौथा जुमला क्या बनेगा जरा कौन बताएगा मुझे? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू दिस वर्क एज आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू, उसके आगे टू डू दैट वर्क एज, आई चेंज नहीं होगा, शी या ही लगा सकते, शी पे ज्यादा फोकस मत किया करें। ये सर शी, अबे टीचर न्यूट्रल जेंडर हम ही लगा ले। अच्छा एज ही और हैव की जगह क्या आएगा? इंस्ट्रक्टेड, यू को चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा देम, प्लूरल वर्ड है वो। तो जुमला क्या बनेगा? बोलेगा टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू डू दैट वर्क एज ही और शी हैड इंस्ट्रक्टेड देम। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। हालांकि जुमला यहां तक बेसिक इंपेरेटिव है, डू दिस वर्क, ये इंपेरेटिव है। क्लियर है? ये कॉपी करने पर क्या